हेलो अमीगोस। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे आदमी की कहानी जो कि बचपन में घर घर जाकर कोको कोला बेचता था और आज वो दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी है। साथ ही उस आदमी ने कोको कोला के 7% शेयर भी खरीद रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको आज इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट की दुनिया के जादूगर वॉरेन बफेट की पूरी कहानी बताएंगे। मैं हूँ सक्सेस मॉन्क और मैं डेली 5 बजे आपके साथ एनिमेटेड बुक समरीज, मोटिवेशन से भरी हुई कहानियाँ और सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी शेयर करता हूँ। अगर आपको भी अमीर और सक्सेसफुल बनना है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। लेट्स स्टार्ट। वॉरेन बफेट का जन्म 1930 में अमेरिका के ओमाहा शहर में हुआ, जहां उनके पिताजी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में एक सेल्समैन का काम करते थे। पर मंदी की वजह से 1930 में उनकी नौकरी चली गई और फिर उन्होंने पिताजी ने खुद का स्टॉक ब्रोकिंग फर्म शुरू किया। अब वॉरेन बफेट जब छोटे थे तो वो पूरा दिन उनके पिताजी के ऑफिस में रखी शेयर मार्केट, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी किताबें पढ़ते थे और इसी वजह से वॉरेन का इंटरेस्ट बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में डेवलप हुआ। सिर्फ 11 साल की छोटी उम्र में उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया और सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला बिजनेस चालू किया था। वॉरेन जब 8 साल के थे तो उन्होंने एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम था 1000 Ways to Earn $1000, यानी 1000 तरीके $1000 कमाने के। उस किताब में एक तरीका था कि आप पिनबॉल मशीन का बिजनेस करके कैसे $1000 कमा सकते हो। यह आइडिया वॉरेन को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक पिनबॉल मशीन खरीदी। उसके बाद वॉरेन ने उस मशीन को पास ही के एक सैलून में लगा दिया। जहां लोग बाल कटाने आते तब वेट करते थे तो पिनबॉल मशीन पर खेलने लग जाते, जिससे कि वॉरेन को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अब इस पिनबॉल के बिजनेस से वॉरेन को जितना प्रॉफिट हुआ था उससे उन्होंने और कई सारी पिनबॉल मशीन्स खरीदी और फिर अलग अलग दुकानों में जाके लगा दी, जिससे कि उन्हें बिजनेस में और भी ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। फिर उन्होंने कुछ ही साल में इस बिजनेस को एक आदमी को $1200 में बेच दिया। इस तरह से वॉरेन ने बचपन में ही अपने बिजनेस स्किल्स को ग्रो करना चालू कर दिया था। इसके बाद वॉरेन ने और भी कई सारे छोटे मोटे बिजनेस किए, जैसे कि घर घर जाकर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, कोको कोला और च्युइंग गम बेचना। वॉरेन बफेट के घर की फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी अच्छी थी, पर फिर भी उनका इंटरेस्ट बिजनेस में काफ़ी था, जिसकी वजह से वो छोटे मोटे बिजनेस करते रहते थे। वॉरेन बफेट ने सिर्फ 14 साल की उम्र में अपनी कमाई से 40 एकड़ जमीन खरीद ली थी और ये एक शॉकिंग फैक्ट है। और जब वॉरेन का कॉलेज कंप्लीट हुआ तब उनके पास $9800 की सेविंग्स थी। वॉरेन बफेट की काबिलियत और पोटेंशियल उनके पिताजी बचपन में ही पहचान चुके थे और इसीलिए उन्होंने वॉरेन को कई सारी बेहतरीन फाइनेंशियल एडवाइस और गाइडेंस दी और इसी के चलते वॉरेन आज उनको अपनी सफलता में क्रेडिट देते हैं। वॉरेन बफेट ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, पर वहां उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उसके बाद वॉरेन बफेट ने दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में रिसर्च चालू किया, जिसके बाद उन्हें पता चला कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मिस्टर बेंजामिन ग्राहम और मिस्टर डेविड ऑड पढ़ा रहे हैं। वॉरेन ने इन दोनों की लिखी किताब सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ी थी और इसीलिए वॉरेन पहले ही इन दोनों प्रोफेसर से काफ़ी प्रभावित थे और सीखना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। फिर कुछ ही सालों बाद वॉरेन ने डॉक्टर बेंजामिन ग्राहम के बिजनेस में जॉब ले ली। अगले 2 साल तक उन्होंने वहाँ काम किया और उनसे इन्वेस्टिंग स्किल्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। फिर वॉरेन बफेट ने अपने होम टाउन ओमाहा जाकर खुद की फर्म खोली और वैल्यू इन्वेस्टिंग से कुछ ही सालों में एक करोड़पति बन गए। अब वॉरेन बफेट ऐसे शेयर्स को खरीदते जो कि अपनी ओरिजिनल प्राइस यानी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में होते और फिर जब शेयर की रेट बढ़ जाती तो उन्हें ऊंचे दामों पर बेच देते। 1962 में वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे नाम की एक कंपनी के शेयर्स खरीदे। बर्कशायर हैथवे एक टेक्सटाइल बिजनेस था, पर बर्कशायर हैथवे का बिजनेस कुछ खास चल नहीं रहा था, इसीलिए कंपनी अपनी मील्स को बेचकर सारे शेयर होल्डर से शेयर वापस खरीद रही थी। और ऐसे में वॉरेन बफेट ने बर्कशायर के काफ़ी सारे शेयर खरीद लिए, जिन शेयर्स को कंपनी वापस पाना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने वॉरेन बफेट के साथ एक डील साइन करी, जिसमें उन्होंने वॉरेन बफेट को हर एक शेयर के लिए $11.5 देने का वादा किया। पर जब पेमेंट की बात आई तो कंपनी बात से मुकर गई और $11.375 देने का ऑफर दिया। कंपनी की इस चीटिंग से वॉरेन बफेट को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने डील कैंसिल कर दी। फिर बर्कशायर के और भी ज़्यादा शेयर खरीदने लगे। वॉरेन बफेट ने बर्कशायर के इतने शेयर खरीद लिए कि वो कंपनी के ओनर बन गए। ओनर बनते ही पहले तो वॉरेन ने उन बेईमान मैनेजमेंट वालों को निकाला। फिर वॉरेन बफेट ने नोटिस किया कि बर्कशायर का टेक्सटाइल बिजनेस कुछ खास चल नहीं रहा है और इसीलिए वॉरेन ने बर्कशायर का टेक्सटाइल बिजनेस बंद कर दिया और उसे एक होल्डिंग कंपनी में बदल दिया। एक होल्डिंग कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनीज के शेयर खरीद के उसमें इन्वेस्टमेंट करती है। इसके बाद वॉरेन बफेट ने कई सारी कंपनीज जैसे कोको कोला, वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर, गाइको और बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट किया, जिससे कि उन्हें कई
1000% तक का रिटर्न मिला। वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपको उन्हीं बिजनेसेस में और उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका बिजनेस आपको समझ में आता है। वॉरेन बफेट इतने अमीर होने के बावजूद भी शो ऑफ में बिलीव नहीं करते। वो कई सालों से सेम मकान और सेम गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं। वॉरेन बफेट आज इतने सक्सेसफुल और इतने अमीर हैं, उनकी नेटवर्थ $71 बिलियन से भी ज़्यादा है, पर फिर भी वो रोज़ 5 से 6 घंटा रीडिंग करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि सक्सेसफुल बनने के लिए और उसे मेंटेन करने के लिए उन्हें रेगुलर सीखते रहना जरूरी है, जो कि बुक्स से ही हो सकता है। आज वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $71 बिलियन से भी ज़्यादा है और उनका बिजनेस एकदम टॉप लेवल पर है, पर फिर भी वो लर्निंग पर फोकस करते हैं। अगर आपको वॉरेन बफेट के बारे में और जानना है कि कैसे वो अपना बिजनेस एम्पायर को चलाते हैं, तो आपको द वॉरेन बफेट वे नाम की किताब जरूर पढ़नी चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप भी वॉरेन बफेट की तरह खुद में इन्वेस्ट करके सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही यूजफुल और नॉलेज भरी वीडियो डेली 5 बजे शेयर करते हैं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस चीज़ पर बुक समरी या वीडियो चाहिए। टॉप कमेंट को कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थिंक, बिलीव, अप्लाई, क्रिएट।